Good morning students, welcome again in online classes, DAV Public School Nirvana. This is the GEO class, plus 2 class, book India and chapter number 4 Human Settlement. This is the first part of this chapter. Before starting the lecture, some journal instruction I want to share with you. This is the India Human Settlement, not the world, because वर्ल्ड की जो सेटलमेंट है वो हमने चैप्टर नंबर 10 में कंप्लीट की थी। यहाँ हम इंडिया की बुक से ह्यूमन सेटलमेंट कर रहे हैं और इस ह्यूमन सेटलमेंट के अकॉर्डिंग हम इंडिया में जो सेटलमेंट है या मानव बस्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन पे हम डेफिनेशन को देख लें। ह्यूमन सेटलमेंट mean cluster of dwellings of any types of size where the human live। आदमी जहाँ भी रहता है वो किसी प्रकार की भी घरों में या बस्तियों में जहाँ वो रह रहा है उनकी सेटलमेंट या उनके जो विकास है उसे हम ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ये किसी भी तरीके से गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, रूरल अर्बन दोनों टाइप से हो सकता है, स्मॉल स्केल की और लार्ज स्केल की सेटलमेंट भी हो सकती है। लोग प्राइमरी या सेकेंडरी टर्टरी एक्टिविटीज़ में भी बिजी हो सकते हैं। किसी भी टाइप की एक्टिविटी होगी तो हम उसे ह्यूमन सेटलमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बना हुआ है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट के बारे में हम करते हैं पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज़। रूरल सेटलमेंट में लोग प्राइमरी एक्टिविटी में या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होंगे। रूरल सेटलमेंट सप्लाई फूड एंड अदर रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट से या शहरों से लोगों तक जो पहुंचाया जाएगा रॉ मटेरियल वो शहरों से और गाँव में आएगा। द रूरल सेटलमेंट डिपेंड ऑन द लैंड टू कैरी आउट देयर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिंस ईच फैमिली needs a fairly large area of crop, pastures and forest land. Villages are normally of small size. They can be ruled settlement of single farm called homestead. मतलब रूरल सेटलमेंट जो होगी वो सेटलमेंट इस सेटलमेंट के अंदर बड़े बड़े घर होंगे और ये जो घर हैं वो उनके एरिया जो होगा वो एरिया बहुत बड़ा होगा। उनके क्रॉप्स के लिए फार्म हाउस का एरिया बड़ा होगा और घरों का एरिया छोटा होगा और ये जो घर होंगे वो स्मॉल साइज़ की स्ट्रीट से जुड़े हुए होंगे और इन्हें होम शेड कहा जाएगा। रूरल पीपल आर लेस मोबाइल। शहरों की तरह वो फास्ट टेक्नोलॉजी के साथ नहीं होंगे। देयर सोशल रिलेशंस आर इंटीमेट, मतलब सोशल रिलेशनशिप ज़्यादा होगी। दे एम्प्लॉय सिंपल टेक्निक टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़ एंड देयर प्लेस टू लाइफ इज़ स्लो। उनकी लाइफ की प्रोसेसिंग जो होगी स्लो होगी, शहरों की तरफ फास्ट नहीं होगी और टेक्निक्स जो यूज़ कर रहे होंगे वो ओल्ड होंगी या जर्नली टेक्निक्स होंगी, एडवांस टेक्निक्स वहाँ नहीं होंगी। एंड इन द अदर हैंड अर्बन सेटलमेंट्स में लोग अंगेज होंगे सेकेंडरी टर्टरी एंड फोर्थ एंड फिफ्थ किसी भी एक्टिविटी से लोग जुड़े हुए होंगे। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, इंफॉर्मेशन सर्विसेज से जुड़े हुए होंगे। सिटीज़ जो होंगी वो प्रोवाइड करेंगी गुड सर्विसेज और रॉ मटेरियल टू द ऑल रूरल सेटलमेंट। कंट्री साइड गाँव में या फिर कहीं भी शहरों से जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई किया जाएगा। अर्बन सेटलमेंट आर मच लार्जर इन साइज विद ए फ्यू थाउजेंड टू फ्यू लैख। किसी भी थोड़े से हज़ार से और लाखों तक की पॉपुलेशन के साथ होंगी और कभी कभी तो अगर इनकी देखा जाए तो मच बिगर सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन इन द मेट्रोपोलिसेस एंड मेगापोलिसेस। उन्हें मेट्रोपोलिसेस या मेगापोलिसेस कहा जाएगा जिनकी आबादी या पॉपुलेशन होगी 1 मिलियन से भी ज़्यादा। लाइफ अर्बन लोगों की कॉम्प्लेक्स से होगी एंड फास्ट होगी। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होगी। विच सर्विसेज रिलेशन फ्रॉम फॉर्मल एंड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड
उन लोगों के रिलेशन जो होंगे वो फॉर्मल होंगे और वो सिर्फ सीधे सीधे अपने मकसद की बात करने वाले लोग होंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपने याद कर लेना है और ये क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग बाय डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे। द टाइप्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द बिल्ड अप एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन हाउसेज। उनकी डिस्टेंस कितना है हाउसेज के बीच में और किस टाइप का बिल्डिंग मटेरियल एरिया है। नॉर्दर्न प्लेन एरिया में क्लस्टर सेटलमेंट होगी क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। उसके साथ साथ डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट आर फ्रॉम इन जंगल और हिल स्टॉप और फॉर्म और द पास्चर्स। जंगलों में, खेतों में या हिल स्टॉप पे डिस्प्रेस्ड वो सेटलमेंट होगी, दूर दूर घर बने होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो रूरल सेटलमेंट को 3 टाइप से डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट द फिजिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग, सेकंड द एथेनिक एंड द कल्चरल फैक्टर एंड थर्ड द सिक्योरिटी फैक्टर। फिजिकल मतलब भौतिक गुण, एथेनिक और कल्चर मतलब निर्जातीय, किसी जाति के आधार पे या बोली के आधार पे बटे हुए ग्रुप या फिर संस्कृति के आधार पर बटे हुए, और तीसरा किसी सुरक्षा से लेकर बटे हुए ग्रुप्स। टर्न द नेक्स्ट पेज। फिजिकल फैक्टर्स आर आल्सो फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर्स। वेरियस फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड रिलीफ, एल्टीट्यूड, हाई अबव सी लेवल, क्लाइमेट, ड्रेनेज, डेप्थ, अंडरग्राउंड वाटर, सॉयल, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। जिस तरीके से एग्जांपल के लिए अगर हम आपको बताएं, वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिग्नल फैक्टर इन ड्राइज एरिया। तो वहाँ पे जो हाउसेज होंगे वो क्लस्टर साइड होंगे और जहाँ पे सोर्सेज है वाटर का वहाँ सभी हाउस उसी के आसपास बने हुए होंगे। दूसरा जो है दूसरी जो सेटलमेंट का फैक्टर है एथेनिक या क्लस्टर फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। एथेनिक और कल्चरल फैक्टर सच एज ट्राइब्स, कास्ट, कम्युनिकल आइडेंटिटी आर आल्सो इम्पोर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द लेआउट ऑफ द रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। मेनलैंड ऑन कास्ट ऑक्यूपाइड इन द सेंट्रल पॉइंट एंड द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियर। मतलब कहीं पे कौन सी जाति रह रही है, किस टाइप के। अगर आप लोगों ने अपने आसपास के एरिया में किसी गांव में भी अगर देखा हो तो इस टाइप के सेटलमेंट आप इजीली देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई पन्ना है उसमें जैसे कोई ब्राह्मणों की गली है या किसी शेड्यूल कास्ट वालों की गली है या हरिजन की गली है तो उनकी बस्ती अलग मिलती है। इस टाइप की जो कल्चरल फैक्टर हैं वो आते हैं। थर्ड द सिक्योरिटी फैक्टर। सिक्योरिटी फैक्टर के अंदर जो हैं वो फैक्टर आएंगे। सिक्योरिटी फैक्टर्स हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ द। अगर कहाँ पे कोई डिफेंस अगेंस्ट थीफ की, रॉबर्स की या कोई टेररिज्म एक्टिविटी की, इस टाइप की सेटलमेंट होगी या वाइल्ड लाइफ से डर के कारण लोग रह रहे होंगे तो वो क्लस्टर सेटलमेंट में रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दिस इज द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट कितने प्रकार की होती है। जनरली स्पीकिंग रूरल सेटलमेंट इन इंडिया आर पुट इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स। क्लस्टर मतलब गुच्छों में, सेमी क्लस्टर मतलब कहीं कहीं अर्ध गुच्छों में, हैमलेट छोटे छोटे जैसे जैसे हम पाना बोलते हैं, छोटे छोटे गांव, एंड डिस्प्रेस्ड या आइसोलेटेड बहुत दूर दूर या कहीं भी कोई बस्ती ना हो। सबसे पहले क्लस्टर को और एग्लोमेरेटेड और द न्यूक्लियर सेटलमेंट को देखते हैं। These types of settlement is generally characterized by the compact, closely built block of the house. In such settlement, the generally live area is the distinct and dispersed from the surrounding from and pastures. The narrow winding street spread in 2 row of houses. क्लस्टर का मतलब है गुच्छों में बसी हुई बस्तियाँ। इस टाइप की जो बस्तियाँ होंगी वो बस्तियाँ बहुत नज़दीक नज़दीक बने हुए होंगे, ब्लॉक्स के हाउसेस बने हुए होंगे। नैरो जो होगी उनमें स्ट्रीट होगी, सेपरेट नहीं होंगे, एंड 2 रो होंगी हाउसेस की। जो गांव में हम घर देखते हैं, गांव कहीं बसा हुआ है, खेत गांव से बाहर है। इस टाइप के हाउसेस जो हैं
लेनियर, रेक्टेंगुलर या एल शेप के बने हुए होते हैं। इस कैटेगरी की सेटलमेंट जनरली फाउंड होती है जहां फर्टिलाइजर प्रोडक्ट प्लेन एरिया है। और शिवालिक, नॉर्दर्न और राजस्थान में द साइज ऑफ द सेटलमेंट डिपेंड अपॉन द रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी रिसोर्सेज होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ सेटलमेंट ये होगी। इट वेराइज फ्रॉम 6 to 7 हट्स इन द थार डेजर्ट। हम देख सकते हैं कि थार डेजर्ट में 6 से 7 हट एक जगह होंगी। इसके साथ साथ गंगा का जो प्लेन एरिया है वहाँ 500 से 1000 लोग रह रहे होंगे। तो ये बहुत मेन रोल प्ले करता है। क्लस्टर सेटलमेंट वहाँ होगी जहाँ या तो फर्स्ट एग्रीकल्चर का एरिया हो या वहाँ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। सेकंड है सेमी क्लस्टर। सेमी क्लस्टर अर्धगुच्छित ये सेटलमेंट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के पास द सेटलमेंट में रिजल्ट आइदर द एगलोमेट्रेशन टेंडेंसी एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया फॉर डिस्प्रेस सेटलमेंट और द कंसिलेटेड टेरिtorial बेस। सच सेटलमेंट may be also result of the segregation or fragmentation of the large compact village. In such village, select the village society choose or the forced in live in the little way for the main cluster or village. In the villages, land owned and dominated community live in the central place, which is the people of the lower strata of the society. Mainly, weakers live in the प्री-हेलियल्स एरिया। सेमी क्लस्टर सेटलमेंट इज विस्प्रेड इन द गुजरात प्लेन। मेन गुजरात प्लेन एरिया के अंदर मिलती हैं इस टाइप की सेटलमेंट। वहाँ होगी जहाँ लोगों को उस सेटलमेंट से दूर रखा जाएगा। मतलब हरिजन की बस्ती अगर आपके गांव के बिल्कुल बाहर होगी, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइप की एक्टिविटी होंगी कि वो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहते या वो अपने से ज़्यादा उनको सुपीरियर नहीं मानते, इस टाइप की होंगी। इसके अंदर सबसे मेन है किसी भी एक गांव को पृथक करके करते हैं। जैसे समाज में एक या एक से अधिक वर्ग बहुत अपने आप को उच्च समझते हैं, वो इस जगह रहेंगे। और मज़दूर या फिर जो घर हैं मजबूरी में या जो मज़दूर लोग हैं वो बस्ती बनाकर कहीं दूर गांव से थोड़ा सा दूर रहते हैं। इस चीज़ को अगर आप देखें तो आपके गांव में जो गाडेलू आ रहते हैं उस टाइप की बस्तियां जो हैं वो इस ऐसे बस्ती। जबकि समाज के निम्न वर्ग वाले लोग, काम करने वाले लोग गांव के बाहरी हिस्सों में रहेंगे और जो मेन वर्ग है, जमींदार वर्ग है, वो गांव के अंदर के हिस्सों में रहेगा। नेक्स्ट है हैमलेट या पूर्वे। पूर्वे का मतलब यहाँ है किसी जाति व्यवस्था के कारण सामाजिक अलगाव में कभी कभी कुछ गुच्छित बस्तियों को विखंडित कर देते हैं, जिसे पाना, पाडा, पल्ली, नागर, ढाणी कुछ भी इनको कहते हैं। पाडे का प्रयोग एक से अधिक जाति के लोग पाए जाते हैं और वो जाति मुख्य रूप से उसी एरिया में रहती है जहाँ पे ये इस टाइप के लोग रहेंगे। और इस टाइप के लोग अगर मेनली देखें छत्तीसगढ़ के लोअर वैलीज़ में, हिमालयाज़ की लोअर वैलीज़ में, यूपी और बिहार के आसपास, तमिलनाडु, कर्नाटका के आसपास इस टाइप के लोग रहेंगे। नेक्स्ट इज़ द डिप्रेस्ड आइसोलेटेड सेटलमेंट विच प्रेषित या एकाकी बस्तियाँ। ये जो बस्तियाँ हैं दीज आर आल्सो नोन एज द स्कैटर्ड फॉर द स्प्रिंकल्ड सेटलमेंट। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट द हैमलेट आर स्कैटर्ड ओवर ए वास्ट एरिया। देयर इज़ नो स्पेसिफिक प्लेन एंड द सेटलमेंट यूनिट इन ए सिंगल हैमलेट। मतलब यहाँ एक प्रकार छोटे छोटे हैमलेट एक बड़े क्षेत्र पर दूर दूर अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते हैं और इनमें एकाकी झोपड़ियाँ बनी हुई पाई जाती हैं। इस टाइप के बस्तियों में चरम फैलाव होता है। बसने के योग्य जीवन निर्वाह के भू संसाधनों के आसपास ये अपना गुजर बसर करने के लिए अपना डेरा लगाते हैं। मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल के बहुत सारी बस्तियाँ इस टाइप की पाई जाती हैं और इस प्रकार की बस्तियों के में लोग रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, दिस इज़ द डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉम्पैक्ट एंड डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट। 6 प्रकार के इनकी क्वेश्चन दिए हैं। इनकी अलग अलग तरीके से मतलब इन तीनों टाइप की लिख लेना आप, कॉम्पैक्ट, डिस्प्रेस्ड और जो है हैमलेट और आइसोलेटेड। तीनों ही टाइप के 4 पॉइंट बना लेना, 6 पॉइंट एक लाइन में, और इन चारों को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ तक का क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में 101% 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।